पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है, जैसे इसके लेबल में हम देखते हैं कि किसी भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद आपको किसी नागहानी सूरत हाल से गुजरे हैं, जैसे सैलाब है या कोई बम्बार्डमेंट वगैरह, कि जितनी हैप्पी कपल मैरिड लाइफ है ना, उतने ज़्यादा आपके बच्चों की जो मेंटल हेल्थ ग्रोथ होती है वो बेहतर हो। जितने भी ये डर होते हैं ना, इनका एक्सपोजर कराया जाता है, जिससे आप भाग रहे हो उसके सामने आपको बिठाया। अब जब तक आप नहीं लिखते, आप उसको सोच रहे हैं, वो चीज़ आपके दिमाग में बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट अनम खरलजादी साहिबा। अनम खरलजादी साहिबा, प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे नाजरीन को ये बताइए कि पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है। अच्छा, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है, जैसे इसके लेबल में हम देखते हैं कि किसी भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद आपको स्ट्रेस जो होता है वो ट्रॉमा पे बेस्ड होता है। ठीक है। अब ट्रॉमा डिफरेंट किस्म का होता है, जिसमें आप किसी नागहानी सूरत हाल से गुजरे हैं, जैसे सैलाब है या कोई बम्बार्डमेंट वगैरह हुई है। उसके अलावा आपके बचपन में आपकी पेरेंटिंग कैसी थी, आपको पेरेंट्स ने पनिशमेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं दी, जिसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट आती है, फिज़िकली अब्यूज़ करते हैं अक्सर पेरेंट आपको। उसके अलावा आपके पेरेंट का आपस में रिलेशनशिप बेहतर नहीं था, या कोई एक पेरेंट या दोनों पेरेंट एडिक्शन का शिकार थे या किसी इस तरह की चीज़ में इन्वॉल्व थे। उसकी वजह से जो आपका ट्रॉमा होता है वो लाइफ टाइम होता है, और उसको हम PTSD कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट किस्म का स्ट्रेस आ रहा होता है, आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं, इसके मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात इसकी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, मेन वजूहात होती है कोई ट्रॉमा, आप खुद उस ट्रॉमा से गुजरे हैं या आपने किसी और को उस ट्रॉमा से गुजरते हुए देखा है। ठीक है। जैसे या तो आपके किसी लव्ड वन की डेथ हुई है, तो ये आपका डायरेक्ट ट्रॉमा है कि आप उसमें से गुजर रहे हैं। आपको डाइवोर्स हुई है, डायरेक्ट ट्रॉमा है, आप उसमें से गुजर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। लेकिन उसके अलावा, जैसे आपने किसी की भी डेथ देख ली, किसी का मर्डर हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और वो ब्रूटल किस्म से होता है। ठीक है। तो वो आपने जब नोटिस किया तो आपको डर लगने लग जाता है कि शायद मेरे साथ भी कभी ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो भी आपका एक इनडायरेक्ट ट्रॉमा है। ठीक है। अच्छा, ये ट्रॉमा जो है इन लोगों को भी हो सकता है जो नाकामी का शिकार हो, तो इस वजह से भी वो ये से हो सकता है स्ट्रेस? नहीं, उसकी वजह से PTSD नहीं होता आपको। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। नॉर्मल स्ट्रेस हो सकता है, PTSD के लिए कोई बहुत बड़ा सानिया ज़रूरी होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये उन लोगों को होता है जो उस वक्त जो इर्द गिर्द का उनका जो माहौल होता है, उस माहौल के दौरान कोई ऐसा वाक़या और हादसा पेश आ गया जिसकी वजह से ये ट्रॉमा अमूमन इन लोगों में पाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई इस तरह का सानिया जिसने, जैसे हम कहते हैं ना कि इसने आपको हिला के रख दिया। ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्सीडेंट टाइप, इस टाइप का जो बिल्कुल है? एक्सीडेंट टाइप, एक्सीडेंट में जैसे डिसेबिलिटी हो जाती है मेनली। ठीक है। किसी को अब डिसेबिलिटी, आपको फिजिकल डिसेबिलिटी हुई है, तो उसके बाद आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। आपका, जैसे अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो किसी की टांग टूट जाती है, हाथ टूट जाता है, बाजू टूट जाता है, तो आपका पूरा काम करने का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। आपकी लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और पर्सनल लाइफ उससे डिस्टर्ब हो सकती है। सो एक्सीडेंट के बाद भी आपको PTSD हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अमूमन जो बच्चे घरों में लड़ाइयाँ देखते हैं तो क्या उसका ये भी शिकार हो सकते हैं, वो भी इनका शिकार हो सकते हैं? तो अब उन वालिदैन को आप क्या कहेंगी? बहुत बड़ी रीज़न है कि जो बच्चे इस तरह की चीज़ें देखते हैं, जैसे वालिदैन में लड़ाइयाँ हो रही हैं या वालिदैन का रिलेशनशिप आपस में ठीक नहीं है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं अक्सर वालिदैन, और अक्सर उन्हें लग रहा होता है कि शायद हमारे बच्चे उस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, जितना छोटा बच्चा वो उतना ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि उसने सीखना है। अब बच्चों पे इम्पेक्ट होता है, बच्चे सबसे ज़्यादा, जैसे अगर आप रिसर्चेस उठा के देखें तो उनमें ये है कि जितनी हैप्पी कपल मैरिड लाइफ है ना, उतने ज़्यादा आपके बच्चों की जो मेंटल हेल्थ ग्रोथ होती है वो बेहतर होती है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि जितना आप प्यार उनके सामने शो कर रहे हैं ना, उनको दिखा रहे हैं, उतनी उनकी ग्रोथ बेहतर होगी। वो सेटिस्फाइड होंगे कि हमारे घर का एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा है, वो बेहतर है, इस हिसाब से चल रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली वो ट्रॉमेटाइज्ड होंगे। ठीक होगा। पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसका इलाज कैसे मुमकिन है? चले, इसमें 4 चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहले नाइटमेयर्स होते हैं, आपको ख्वाब आते हैं उस चीज़ के, या आप अक्सर सोचों में डर जाते हो, बार बार सोचें आ रही होती हैं और आप उनको अवॉइड कर रहे होते हो। इसके अलावा दूसरे नंबर पे होती है अवॉइडेंस,
کہ آپ ہر چیز اپنی زندگی میں جو ریئل چیزیں ہیں نا جن کا آپ نے سامنا کرنا ہے یا جن سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اسٹریس ہو سکتا ہے، آپ ان کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اکثر ایسے لوگ اپنے رشتوں میں اپنے پارٹنر کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو چھوڑنے سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ہمیں چھوڑ نہ دے یا کوئی ہم سے الگ نہ ہو جائے. اس کے لیے وہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی کر جاتے ہیں جو شاید ان کے لیے ممکن نہیں ہوتی. کہ اکثر جیسے ہم اور آپ ہیں اور مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ میرے لیے ٹھیک نہیں، آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے میرے لیے ہارمفل ہے، لیکن پھر بھی میں کنٹینیوسلی آپ کے ساتھ اس سفر کو کنٹینیو کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دو گے تو میں پھر وہ ٹراما والی سچویشن کو فیس کروں گا. ٹھیک ہو. سو اس طرح کے جتنے بھی یہ ڈر ہوتے ہیں نا، ان کا ایکسپوئر کرایا جاتا ہے. جس سے آپ بھاگ رہے ہو اس کے سامنے آپ کو بٹھایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ڈر، یہ ٹراما آپ کی زندگی میں ہو چکا ہے، آپ اس میں سے گزر چکے ہیں، آپ اپنے سامنے بیٹھ کے اس کو فیس کرنا ہے. اس کو ہم ایکسپوئر تھیراپی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جرنلنگ کراتے ہیں. اب وہ بھی ایک فیس کرنے کی ٹیکنیک ہے جس میں ہم لکھتے ہیں کہ جو چیزیں جس چیز سے آپ گزرے ہیں، آپ جو اس سے بھاگ رہے ہیں اس کا سامنا کریں، اس کو لکھیں. اب جب تک آپ نہیں لکھتے، آپ اس کو سوچ رہے ہیں، وہ چیز آپ کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی سوچیں آپ کی ریئلٹی ہیں. جیسے ہی وہ نکل کے باہر پیپر پہ آ جاتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو صرف سوچیں تھیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. یہ چیز کراتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان اکیلا نہیں کر سکتا، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یا تو اس کے ساتھ ماہر نفسیات کا ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ سیشنز نہیں لے سکتا کنٹینیوسلی تو دین اس کے فیملی کو اس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے. فیملی ممبر جو سپورٹیو ہے اس کو پراپرلی ٹرین کیا جاتا ہے کہ ایسی سچویشن میں جب آپ ایکسپوئر کرا رہے ہیں تو کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے فالو کرنی ہے، کس طرح سے آپ نے ریلیکسیشن کروانی ہے، کس پوائنٹ پہ جا کے آپ نے اس کو روک دینا. سو یہ اس طرح سے کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا شکار جو فرد ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ اس ٹراما سے باہر آنے کے لیے اس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ خود ٹراما میں چلے جاتے ہیں. جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا، اب انسان کے لیے مینٹل النس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ مشکل اس کے گھر والوں کے لیے. اب جیسے ہی آپ دیکھتے ہو کسی فیملی میں کسی کو پرابلم ہوتی ہے تو گھر والوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کو ہو کیا گیا. بہت ساری سوچیں آ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کبھی ٹھیک ہوگا کہ نہیں، اس کی زندگی آگے کیسے چلے گی. سو اس پوائنٹ پہ وہ سب لوگ ٹراماٹائزڈ ہوتے ہیں. سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں، خود کو ریلیکس رکھیں، کام رکھیں، اور پھر وہ سوچیں کہ ہم اس کو کس لحاظ سے سپورٹ کر سکتے ہیں. کہ اگر یہ ایموشنلی اسٹریسڈ ہے، اریٹیبل ہے، اس کو بہت غصہ آ رہا ہے، تو کون کون سی چیزیں ہم اوائڈ کر سکتے ہیں جس سے اس کو غصہ آ سکتا ہے. اس کو کام کیسے کر سکتے ہیں جب اس کو غصہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ اسٹریسڈ ہے تو ہم اس کے ساتھ رہ کے اس سے بات کر سکتے ہیں یا کس طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں ہم ٹرائی کر سکتے ہیں. انم کھرل زادی صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. جی شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.